राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने के पूरे मामले की भी पड़ताल करेंगे कि किस तरह से 7 बच्चों के लिए स्कूल ही शमशान बन गया। ये पूरा केस क्या है समझते हैं। 25 तारीख का मामला है राजस्थान का झालावाड़, जहां मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलौदी सरकारी स्कूल का एक केस है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी छत जो है वो ढह गई बच्चों के ऊपर। एक क्लास में सुबह का वक्त था, बच्चे वहां बैठे थे, तभी कमरे की छत ढहने से कुल 35 बच्चे दब गए। ग्रामीण पहुंचे, मलबा हटाया गया, बच्चों को निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 7 बच्चों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई। 5 बच्चों की मौके पर ही मलबे में दबकर मौत हो गई थी। 2 बच्चों को इलाज के दौरान बचाया नहीं जा सका, ये दुखद पहलू रहा। इसके अलावा कुल 28 घायलों में 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी टीचर जो हैं इस स्कूल में काम करने वाले सबको सस्पेंड किया गया है। क्यों किया गया, क्यों एक्शन लिया गया, बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने, गृहमंत्री ने, सभी ने इस बड़े हादसे पर दुख जाहिर किया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे और साथ ही बाकी जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं उनको जांचने के भी निर्देश उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर्स को यह तय करने के निर्देश दिए कि कोई भी इमारत जर्जर न हो, मामले में जांच हो, सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश का एक भी स्कूल भवन जर्जर हालत में ना हो, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं हो जिसमें इस तरह की हादसा हो सके। इस गंभीर घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवाकर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ मुआवजे की मांग को लेकर मौके पर कुछ लोगों ने वहां प्रदर्शन कर दिया था। पत्थरबाजी की भी कुछ जगह से खबरें आई, लेकिन फिलहाल इलाके में शांति है। दूसरी तरफ उन घायल बच्चों का इलाज जारी है। ये कहा गया जिलाधिकारी की तरफ से कि बाकी बच्चों की भी हालत स्थिर है, जल्द ही उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मौके पर जाकर के बच्चों को निकाला, बच्चों को निकाल करके और सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया। फाइनली 7 कैजुअलिटीज रही, बाकी जो 20 लोग घायल हैं वो सारे ठीक हैं। 9 को छुट्टी दे दी जाएगी अभी हॉस्पिटल से, यहाँ से घायल सारे ठीक हैं। 7 कैजुअलिटी हो गई, सभी का कल पोस्टमार्टम करवा करके आज सुबह सभी का दाह संस्कार कर दिया गया है। घटना की जो आरंभिक जांच शुरू हो गई है और इस बीच जो 5 जो संबंधित जो लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है और आगे जो जिला परिषद सीईओ और जो SCPWD की जो कमेटी बनाई है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कल ये हादसा हुआ, उसमें 7 बच्चों की डेथ हुई है, कई बच्चे घायल भी हुए हैं जिनका अभी जेर इलाज है। गांव में अभी जो मृतक बच्चे हैं उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। अभी कल शाम को जरूर थोड़ा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने अग्रेसन किया, लेकिन अभी मौके पर शांति है। तो फिलहाल मौके पर शांति, लेकिन 3 वो बड़ी लापरवाहियां, अगर ये लापरवाहियां न होती तो ये बच्चे आज अपने परिवार के साथ हो। ये 3 लापरवाहियां किस तरह से बरती गई समझिए। सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई जहां कंकड़ गिर रहा था छत से, और उसके बाद बच्चों ने जब जाकर टीचर को शिकायत की तो टीचर्स ने उनको डांटा और बोला कि फिर से वापस क्लासरूम में जाओ। उसके बाद हादसा हो गया। 3 दिन पहले 10 दिन की छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। आज छुट्टी होती, बच्चे भी परिवार के साथ होते। और सबसे अहम है, जर्जर भवन की लिस्ट में स्कूल का नाम नहीं था। बाकायदा ये निर्देश दिया गया था कि ऐसे बिल्डिंग जो ऐसे भवन है स्कूलों की, उनका नाम तैयार करके रिपोर्ट दी जाए, लेकिन टीचर्स की तरफ से इस पूरे मामले में रिपोर्ट किया ही नहीं गया। कहा गया कि रोज प्रार्थना बरामदे में होती थी, लेकिन जब बारिश हुआ करती थी तब क्लास के अंदर ही प्रेयर्स होते थे। 25 जुलाई को बारिश नहीं हो रही थी, उसके बावजूद सभी बच्चों को क्लास के अंदर ही बिठाया गया। जब कंकर गिरने लगे तो बच्चों ने टीचर को जानकारी दी, लेकिन मास्टर साहब लोग नाश्ता कर रहे थे बाहर, बच्चों को उन्होंने डांट दिया, वापस क्लास में जाने के लिए बोला। किस तरह से बच्चों ने आप बीती बताइए, ये देखिए। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठ जाओ, प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। सर हम क्लास में बैठे थे तो ऊपर से कंकर गिरने लगे, तो हमने सर से कहा सर हमें बाहर जाने दो, अंदर कंकर गिर रहे। तो सर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। कितने बच्चे थे उस टाइम? 30। और सबसे बड़ी लापरवाही है जर्जर बिल्डिंग की सूचना समय पर न देना। इसको लेकर नियम क्या है ये समझिए, क्योंकि नियमों का पालन बिल्कुल न किया गया। न तो टीचर लोगों ने ये जानकारी आगे साझा की, न तो जिन
जिम्मेदार अधिकारियों पर ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही ये जानने की कोशिश की कि क्या स्थिति है। नियम यह है कि हर 3 साल में एक बार स्कूल भवन का प्रमाण पत्र बनवाना होता है। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से सुरक्षा प्रमाण पत्र जो है वो ये विभाग देता है, इसे बनवाना अनिवार्य है। स्कूल प्रशासन को आवेदन करना होता है पीडब्ल्यूडी से कि वो बिल्डिंग की स्थिति जाने। कई स्कूल पीडब्ल्यूडी या जिला अधिकारी को जानकारी नहीं देते और यही गलती इस स्कूल में भी की गई। ये जानकारी नहीं दी गई कि बिल्डिंग जो है वो जर्जर है और उसका असर जो है वो देखा गया। फिलहाल जिला अधिकारी ने इसको लेकर जानकारी दी है।